भून में न बिका करे बताशे तू बात कर देख के कि आगे तेरे खड़ा के नब्ज खींच लेंगे आंगड़ी में फंसा के तुझी बात करे कोणा टेट वाना दबा दे झालं तेवढं. आता एक मराठी आपलं खूप किती जण आहेत मराठी आणि शाळेत कॉलेजमध्ये मुलींपेक्षा टीचर क्रश कुणाला होतं ना हो? ते आता माझ्या लाईफमध्ये एक टीचर आले नवीन नवीन ते तेव्हा 4 लाईन आज काल परवाशी सुचल्या मला. काल आमचा प्रोग्राम होता बांधवमध्ये प्रोग्राम होता मोहन माईकचा ते जायच्या आधी सुचल्या म्हणून. एक मिनिट. वाईट नजर पोरींवरी अशी पोरे आम्ही नव्हतो कधी. वाईट नजर पोरींवरी अशी पोरे आम्ही नव्हतो कधी. नजर आमची ती कायची साडी तल्या मॅडम वरी. नजर आमची भिडायची कॉलेजच्या मॅडम वरी. नजर आमची असायची शाळेतल्या मॅडम वरी. आणि म्हणून तर माहिती आहे तिला मी कोणत्या वर्गातला. माहिती आहे तिला मी कोणत्या वर्गातला. ती मला शिकवायला होती अगोदर शिक्षिका. ती मला शिकवायला होती अगोदर शिक्षिका. एवढंच आहे. आणि आता एक लव्ह स्टोरी आहे माझी. पर्सनल एक्सपिरियन्स नाही अजिबात लव्ह स्टोरी मधला. आपल्याला हार्टब्रेक वगैरे काय आपल्याला माहित नाही. दुसऱ्याच्या सिच्युएशन मधून आपण उचलत असतो. तशी एक मित्राची सिच्युएशन होती. एक इंटरकास्ट मॅरेज वगैरे आपल्याकडे म्हणजे पॉसिबल नसतं. ते फॅन्टसीमध्ये असतं ते. आपल्याकडे म्हणजे मर्डर टकल्याम वगैरे असं सगळं होतं. म्हणजे अजूनही होतं आणि इथून पुढे होतच राहणार आहे. तर त्याच्यावर इंट्रोडक्शन म्हणून एक आपलं संगीता विदुंशी म्हणून आहे. तिची 4 लाईन सांगतो. ढलता सूरज शाम उदासी मुठ मेला सा मंजर था. मेरी एक हाथ में याद थी दूज में एहसास समंदर था. सारी दुनिया तो मेरी बस तुझ में ही हाँ सिमटी थी. क्या इश्क मेरा क्या प्रेम तेरा सब मोह जाल का मंतर था. ना तेरी खता ना मेरी खता ना किस्मत का इसमें दोष कोई. मैं हिंदू था वो मुस्लिम थी. गीता कुरान का अंतर था. मैं हिंदू था वो मुस्लिम थी. गीता कुरान का अंतर था. याच्यावर बेस्ट लव्ह स्टोरी आहे. कट्टर हिंदूंना बी वाईट वाटणार नाही. कट्टर मुसलमानांना बी वाईट वाटणार नाही. आणि जे प्रेमाला धर्मापेक्षा वर ठेवतात त्यांना बी थोडं वाईट वाटेल पण चांगले आहे. अशी स्टोरी आपली. कुणाचं मन दुखत नाही यातून. ऐका. हो. मैं आराम से चलता था वो जल्दी में होती थी. मैं रातों में जगने वाला वो दिन में भी सोती थी. मैं धोती पहनता था वो बुरखे में रहती थी. मैं सर झुकाता था जो प्रार्थना में वो इबादत में उठाती थी. मेरे माथे पे तिलक रहता था वो आंखों में सुरमा लगाती थी. मैं भी अहंकारी हो जाता था जब जब तकब्बुर वो दिखाती थी. मैं सपनों में जीता था वो ख्वाबों में खोती थी. मैं शुद्धता शाकाहारी उसकी पसंद तो बोटी थी. मैं अपनी माँ का राजा बेटा वो अपनी अम्मी की हूर थी. मैं दिए सा जलने वाला वो हरफे नूर थी. मैं भी प्यार करता था उससे. उसके दिल में भी मोहब्बत थी. पर प्यार व्यार से तो ज्यादा दुनिया में धर्म मजहब की चलती थी. हम दोनों के रिश्ते से मेरे पिता भी हैरान थे. उसके वालिदैन को भी परेशानी थी. मेरे अपनों को भी नामंजूर था. उसके रिश्तेदारों को भी दिक्कत थी. किसी को कुछ लेना ना देना था. क्या मेरी चाहत है और क्या उसकी हसरत थी. मेरे भी उत्तम थे संस्कार उसकी भी आला परवरिश थी. मैंने भी मान रखा फिर अपने घराने के मान का. उसने भी खूब निभाई अपने खानदान की इज्जत थी. मैंने भी खून कर दिया फिर अपनी चाहत का. उसने भी कत्ले आम की फिर अपनी ख्वाहिश थी. अगले ही दिन तय हुई उसकी मगनी मेरी सगाई थी. दोनों ने की थी जो मोहब्बत कभी शिद्दत से वो ना भुलाई थी. पर माँ बाप वालिदैन ने हमको दी झूठे मान शान इज्जत की दुआई थी. कुछ तो लोग कहेंगे का डर था घर वालों को.
कुछ तो लोग कहेंगे का डर था घर वालों को, तो ना उसे शर्मसार करना था अपने अम्मी अबू को, ना मुझे अपने माँ बाप की नाक कटानी थी, इसलिए खत्म और दफन करनी पड़ी दिल के किसी कोने में। ईश्वर और खुदा की मर्जी से शुरू हुई जो कहानी थी, ईश्वर और खुदा की मर्जी से शुरू हुई जो कहानी थी। उसने भी निकाह पढ़ लिया काजी के सामने, मंदिर में पंडित ने मेरी शादी रचाई थी। लैला मजनू हीर रांझा लिखने पढ़ने वाले, लैला मजनू हीर रांझा लिखने पढ़ने वाले उस दिन फिरते हारे जिस दिन उसने बोला था कबूल है, और यहाँ खत्म हुए थे जब मेरे साथ फेरे। पर एक दूजे की धड़कन हुई जब एक थी, बस बिना दिल के जिस्म शरीर से किसी और के होकर रहते, तो बुढ़ापे से बदतर होकर रह जाती वो जवानी थी। एक दूसरे के बिना अगर जी लेते तो फिर क्या वो जिंदगानी थी। इसलिए मैंने इधर होठों से लगाया विष का प्याला, जहाँ जब उसने वहाँ पर जहर से मिली खीर खाई थी। जिस दिन मेरे घर गृह प्रवेश होना था, वहाँ उसकी रुखसती होने वाली थी। उसके वलीमे के दिन उसके घर से उसका जनाजा निकला, जहाँ मेरे घर वालों ने मेरी हरती सजाई थी। उसके वलीमे के दिन उसके घर से उसका जनाजा निकला, जहाँ मेरे घर वालों ने मेरी अर्थी सजाई थी। यहाँ पे मैं 4 कंधों की घोड़ी चढ़ाया था, वहाँ से कफन में लिपटी मेरे दुल्हन की बारात आई थी। स्वर्ग मिलेगा या होगी जन्नत नसीब, स्वर्ग मिलेगा या होगी जन्नत नसीब की परवाह थी किसे। हमने तो बस एक होने के लिए मौत की कीमत चुकाई थी। यहाँ मुझे चिताओं पे जलना पड़ा था, वहाँ उसकी जमीनों में तुरबत बनी थी। उसको मिट्टी में मिलना पड़ा था, मुझे अस्थियों में ढलना पड़ा था। मसान में मेरी आत्मा तड़प ये रही थी, कब्रिस्तान में रूह उसकी भटकती रही थी। जुदाई के गम में मैं मरकर भी अब मर रहा था, और वो जलकर भी अब जल रही थी। जुदाई के गम में वो मरकर भी अब मर ही थी, और मैं जलकर भी अब जल रहा था। तब जाके मेरी आत्मा को ठंडक मिली थी, उसके रूह को सुकून जब मिला था। हमारे एक होने की तारीख समय जब तय हुआ था, और आखिरी बार मिलना हमारा तब हुआ था जब मेरे चिता के धुएं ने उसकी कब्र को छुआ था, जब मेरे चिता के धुएं ने उसकी कब्र को छुआ था।